Now, good evening students. Further, हमने जो पिछले लेक्चर्स में किया कंसेप्ट और फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में किया. नाउ विल स्टार्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इवोल्यूशन ऑफ HRM. किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ ना, HRM कैसे ओरिजिनेट होके आया, कैसे इसका उद्गम हुआ. ठीक है. सो नाउ विल स्टार्ट विद HRM. बेसिकली HRM जो थी न्यू टर्म्स थी ड्यूरिंग, इसमें थोड़े से फैक्ट्स हैं. न्यू टर्म्स थी इन 1970s में. 1970s में ये एक न्यू टर्म इवॉल्व हुई. ठीक है. सो बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते थे, पर्सोनल मैनेजमेंट. पर्सनल मैनेजमेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ अगेन, पर्सोनल मैनेजमेंट या पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. बहुत सारे लोग ये बोलते थे. नाउ टर्म इज चेंजिंग, टर्म इज नाउ डेज चेंजिंग, एंड अब जो है टर्म HRM यूज की जाती है. ये टर्म जो अभी टाइम चेंज होगी और HRM यूज की जाती है. नाउ आज की डेट में ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स. वेलफेयर ऑफ वर्कर्स का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. राइट. ठीक है. सो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, कौटिल्यास अर्थशास्त्र. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी बताया गया है कि सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है. सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि ह्यूमन रिसोर्स को ये एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया. इसके बाद से जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा था कि रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज करना, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है. तो ये बहुत जरूरी हो गया कि कहीं ना कहीं जो है इसकी मैनेजमेंट की जाए. सो इसकी वजह से क्या हुआ अब और ये जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, ये फोर्थ सेंचुरी बीसी के अराउंड लिखा था. सेंचुरी बीसी के अराउंड लिखा था. ठीक है. नाउ ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी थी जो ह्यूमन रिसोर्स को देख रही थी, उन्होंने अटेंशन देना शुरू कर दिया था कि रिसोर्सेज का प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन और मैनेज होना बहुत जरूरी है ना. और यहाँ तक कि 1800 बेसिस में 1800 बीसी की अगर हम बात करें, 1800 बीसी में क्या हुआ कि मिनिमम बेसिस रेट और इंसेंटिव वेजेस प्लान बनना शुरू हो गए. ठीक है. 1800 बीसीस के अराउंड ये बनना शुरू हो गए. और ये जो इंक्लूड क्या था, ये जो थ्योरी थी, ये बेबीलोनियन कोड ऑफ हम्मुराबी. बेबीलोनियन कोड ऑफ हम्मुराबी में भी दिया गया है इस मिनिमम वेजेस रेट और इंसेंटिव वेजेस प्लान के बारे में. नाउ ड्यूरिंग हमारी कंट्री में HRM जो है वो 1920 के अराउंड इसके बारे में सोचा जाना लगा. HRM के बारे में इन इंडिया, हमारी कंट्री में इसके बारे में तब सोचा जाने लगा. नाउ अब हम जो थे, जैसे ही डिफिकल्ट कंडीशंस आई, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ. राइट. क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 1 हुआ. मैं स्क्रब कर रहा हूं. जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 हुआ
तो रॉयल कमीशन जो 1931 में आया था उसने रिकमेंड किया कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे जब ये कंडीशंस क्रिएट हुई थी, बड़ी वर्स्ट कंडीशन, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो लेबर ऑफिसर है ये सभी वर्कर्स की सिलेक्शन करेगा, राइट। सभी वर्कर की सिलेक्शन जो है वो लेबर ऑफिसर ही करेगा और उनके ग्रेवियंस को हैंडल करेगा। देन फैक्ट्रीज एक्ट आया। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में उन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया कि एक लेबर ऑफिसर होना चाहिए, है ना, और जो कि एम्प्लॉय करे लेबर्स को इंडस्ट्रीज में और उनके वेलफेयर के बारे में सोचे। नाउ उसके बाद क्या हुआ, दो प्रोफेशनल बॉडीज आ गई। दो प्रोफेशनल बॉडीज आई, एक आई आपकी IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ NILM, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट। ये दो बॉडीज आई, ठीक है, जिनका काम क्या था, जिनके हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में था, मुंबई बेस्ड थी, ठीक है। सो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, कॉटन की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जूट की इंडस्ट्री थी, है ना, उनमें जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जो वर्कर काम करते थे उनके लिए थे ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। नाउ आफ्टर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, इंक्रीज्ड अवेयरनेस होने लग पड़ी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ वर्कर्स बढ़ गई, तो जो भी रिक्रूटमेंट वेलफेयर का काम था वो अब 1916 में पर्सनल फंक्शंस जो थे वो क्या हो गए, बढ़ गए, है ना। तो रिक्रूटमेंट, वेलफेयर ऑफ द वर्कफोर्स, ये सारे काम जो है देखे जाने लग पड़े, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे क्या, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देखने शुरू कर दिया, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना शुरू कर दिया। नाउ अब इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, हमने HR को बोलना शुरू कर दिया पर्सनल मैनेजमेंट, PM, पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट बोलना शुरू कर दिया इसको। अब पर्सनल मैनेजमेंट बोलना शुरू कर दिया तो मतलब काम भी उस तरह का कि प्रोफेशनलिज्म आ गया ना मैनेजमेंट में। अब 1917 में क्या हुआ, है ना, इसमें और प्रोफेशनल वैल्यूज ऐड हो गई, है ना। और जो कंसर्न आज की डेट में जो हम HRM वर्ड यूज करते हैं, है ना, वो यूज होने लग पड़ा, बिकॉज 1917 के बाद क्या हुआ है, इसमें प्रोफेशनल बिगनिंग होने शुरू होगी, इसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, तो चैलेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है, चैलेंजेस आने शुरू हो गए। नाउ IIPM और NILM जो है वो मर्ज कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1980s में ये मर्ज करके इसको मर्ज कर दिया गया। मर्ज करके इसको क्या बना दिया गया, NIPM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट बना दिया गया। नाउ टेक्नोलॉजी ने एंटर कर लिया था 1980s में, है ना। तो अब जो है HRM प्रोफेशनल जो थे, अब क्या है, इसको HRM बोला जाने लगा। HRM प्रोफेशनल जो थे अब वो क्या काम करते थे, सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते थे। वेलफेयर के कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो थे वो यही देखने लग पड़े सारे के सारे। अब 90s की बात करेंगे। सो 1990s में क्या हुआ कि ह्यूमन वैल्यूज और प्रोडक्टिविटी थ्रू पीपल जो थी वो उस पर इम्फेसिस होने शुरू हो गया। जब इम्फेसिस शुरू होने हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हैज रीनेम्ड। ये जो सोसाइटी थी इसका नाम बदलकर सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेम चेंज होके अमेरिकन सोसाइटी फॉर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम चेंज होकर ये हो गया। 1920s की बिगनिंग में सब्जेक्ट ऑफ पीपल मैनेजमेंट हैज ग्रोन, है ना, और मेच्योर प्रोफेशन बन के आ गया। नाउ
आज की डेट में जो HRM है ना, वो दिन दूर नहीं होगा जब हम इसको HCM बोलेंगे। HCM मतलब ह्यूमन कैपिटल, C फॉर कैपिटल, H फॉर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से इसको जाना जाएगा, है ना। जिसका काम क्या होगा, लोगों का रिकॉर्ड रखना, उनके बैठ, है ना, रिकॉर्डिंग तक ही सीमित रह जाएगा। नाउ सभी वर्कफोर्स का रिकॉर्डिंग रखना, उसके वेलफेयर के, उसके लिए सारी चीज़ें प्लान करना, ये हो जाएगा। नाउ आज की डेट में 1990s में और 20th सेंचुरी में, आज की डेट में ये जो HR का जो भी पर्सन काम देखते हैं, है ना, वो आज की डेट में एग्जीक्यूटिव लेवल पे या टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो इनके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पोजीशंस पे बैठते हैं और ये सब चीज़ें मैनेज की जाती हैं। सो हम कह सकते हैं कि HR जो है आज की डेट में ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के पार्ट भी बन चुके हैं, जो भी HR मैनेजर हैं। अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो हम एक टेबल्स के थ्रू हम इवोल्यूशन ऑफ HRM को देखते हैं। ठीक है, आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। सो टेबल में सबसे पहले पीरियड लिखेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास पीरियड, उसके बाद डेवलपमेंट स्टेटस, आउटलुक, उसके बाद एम्फेसिस और उसके बाद स्टेटस। ठीक है, इस तरह से एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं आप। देन पीरियड में हमारे पास 1920 से 1930s के बीच में बिगनिंग पीरियड था। प्रैग्मेटिज्म और कैपिटलिस्ट थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, प्रैग्मेटिक टिप्स थे। ठीक है, वेलफेयर पर्पस था, वेलफेयर पे स्टैट्यूटरी क्लैरिकल स्टेटस था HR का। नाउ 1940s से 1960s के बीच में अगर बात करें, स्ट्रगलिंग फॉर recognition, टेक्निकल, अगर मैं बात करूं टेक्निकल आउटलुक थी इसकी। ठीक है, टेक्निकल लीगलिस्टिक थी। देन अगर मैं एम्फेसिस की बात करूं तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस हो गया इसका। नाउ 1970s से बात करें 1980s तक, achieving sophistications, प्रोफेशनल, लीगलिस्टिक और इम्पर्सनल। प्रोफेशनल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोफेशनल, लीगलिस्टिक और इम्पर्सनल हो गया इसका आउटलुक। इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया। ठीक है, लेबर लॉ, फैक्ट्री लॉज। ठीक है, imposition of standards, ये आगे। और ये जो है मैनेजरियल फंक्शन हो गया, इसका जो स्टेटस था मैनेजरियल लेवल हो गया। नाउ 1990s ऑनवर्ड जो है ये प्रॉमिसिंग
प्रॉमिसिंग बन गया और फिलोसफिकल, मोर ऑफ काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल हो गया इसका आउटलुक। एंड ह्यूमन वैल्यूज प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन वैल्यूज और प्रोडक्टिविटी की बात होने लग पड़ी। और ये एग्जीक्यूटिव इसका स्टेटस हो गया। सो इस तरह से HRM का इवोल्यूशन हुआ है। सो होप आपको ये समझ आया होगा इवोल्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।